हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग करूँगी और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या है वो जो आप अपने लाइफ टाइम में एविडेंस करोगे। ओके, सो मैं यहाँ पर रीडिंग करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी डेस्टिनी होती है, ठीक है, वहाँ पर हमारे एक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ आपको डेफिनेटली नज़र आएगी और वो एनर्जीज़ ऐसी होगी जो आपके एक्शंस पे भी डिपेंड करती है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो डेफिनेटली आउटकम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको देखते समय ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और आप इन 3 ऑप्शंस को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रही है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, देन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है देन दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है, ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। दिस कार्ड इज़ ऑप्शन नंबर 2। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 11 से 21 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर ले, आराम से सिलेक्शन कर ले। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रीडिंग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये ऑप्शन नंबर 1 है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 1 से 10 के बीच में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी किस्मत का क्या पार्ट है, ठीक है, क्या है जो आप इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करोगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम टेक्स्ट एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले एंड आपकी कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, एंड येस, जेंडर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो चलिए अभी हम आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। आपकी डेस्टिनी का क्या पार्ट है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है। ओह वाओ, वी हैव जॉय। पहला कार्ड आपके लिए आया है जॉय एंड दिस इज मूवमेंट। बॉटम में आपके लिए है ग्रे लाइट, रोमांस, इल्यूजन, सीकिंग द सेक्रेट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप अपने लाइफ में फ्रीडम चाहते हो। ओके, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में फ्रीडम हो। मे बी आपने ऐसा आपका लाइफ ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहे होंगे। ओके, या हो सकता है आप किसी ऐसे फैमिली में आप पले बड़े हो जहाँ पर आपके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन रहे हो। ठीक है, आपकी सोसाइटी या फिर बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रिलीजन और कोई यहाँ पे ऐसी सोसाइटी या सोशल कोई रूल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर इम्पोज हुए होंगे एंड इस वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो। ओके, आप अपने लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं और आपका ऐसा हो सकता है कि आप बहुत रिबेलियस हो सकते हैं नेचर में। ठीक है, मतलब कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर या फिर इन जनरल आपके ऊपर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए होंगे जिसको आपको लगता है कि सोसाइटी में चेंज होने चाहिए। ओके, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा नियम कानून लागू हुआ होगा जो आपको फील होता है कि किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे किसी की फ्रीडम चली जाती है। आप काफ़ी अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया है या तो फिर आपकी लाइफ की ऐसी जर्नी रही है कि आपको हमेशा ही अपने लाइफ में ट्रांसफ़र देखना पड़ा है। मे बी आपके पेरेंट्स की जॉब ऐसी थी, ओके, या फिर आपने खुद बहुत ट्रैवल किया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ये भी मैसेज दिखता है कि आप जानबूझ के अपनी फैमिली से या आप जिस जगह पे जन्म आपने लिया है उससे दूर रहे हो, बिकॉज आपको काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, आपको रेस्ट्रिक्शंस देखने पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेजेस आपके लिए दिखाए जा रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए नंबर 37 है, नंबर 36 है। तो हो सकता है आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है उस चीज़ को करने से आपको रोका गया। हो सकता है आपके ऊपर कोई आपने अपना करियर इस तरह से डिसाइड किया या तो फिर आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसे सिलेक्शंस किए जो आप करना नहीं चाहते थे, ठीक है, बट आपको करने पड़े।
चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी का पार्ट क्या है। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप लियो, आप एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, ट्रस्ट इन द अननोन, वी हैव स्काई फादर। ट्रस्ट एंड थ्राइव। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट, दिस इज सेप सिफ्टर। सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आती है, ओके, आप अपने लाइफ में, आपकी डेस्टिनी का ये पार्ट है कि आप बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करते रहे हो, और मुझे यहाँ पे दिखता है आगे भी आप एक्सट्रीम कंडीशन को फेस करोगे एंड बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करोगे। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ को भी अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिखता है कि आप उस चीज़ से बहुत कुछ सीखोगे, आप स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। मान लो कि कोई एग्ज़ाम्स ही है, तो आपको उस एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए बहुत सारे मे बी आपके लाइफ की ऐसी कंडीशन है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपको दूसरों से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी काम, किसी भी तरह की सक्सेस को अचीव करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आप सीखोगे कि किस तरह से एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करते हैं। ओके, मे बी आप काफ़ी इनोसेंट हो सकते हैं, बट आपको एक पावरफुल पर्सनैलिटी में, एक मैच्योर पर्सन में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और मे बी आगे चल के आप अपने लाइफ में कुछ लोगों को गाइड करोगे इस चीज़ के लिए। ओके, और एंड यस, जब आप बहुत मैच्योर हो जाओगे तो मुझे दिखता है कि आप अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रन को ये एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपके लिए साथ ही साथ मुझे यहाँ दिखता है कि हो सकता है आपके अंदर काफ़ी फियर्स रहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ने से डरते हो, तो आपको डेफिनेटली सिखाया जाएगा कि किस तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, आप एनिमल्स को किसी न किसी तरह से, आप एनिमल्स से कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। आप में भी किसी ऐसे जॉब को करोगे जहाँ पर आप एनिमल्स से कनेक्टेड हो, आप डॉक्टर हो, लाइक आप वेट बन सकते हो, या तो फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप रिसर्च कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप जेनेटिकली किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी एनिमल को, ठीक है, या फिर किसी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बट येस, आप एनिमल को किसी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, आप उनको समवेयर उनकी डेवलपमेंट या उनकी केयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनिमल्स से कुछ ज़्यादा ही एक कनेक्शन फील करते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं आपकी डेस्टिनी का क्या पार्ट है। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। तो समवेयर आप एनिमल्स को सर्व कर सकते हो, आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी तरह का NGO चला सकते हैं, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ कप्स and this is the Hierophant and this is 2 of Pentacles। सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे दिखता है कि आपकी डेस्टिनी में इधर आप किसी तरह के स्पिरिचुअल गुरु, और मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आता है विद द हायरोफेंट एंड स्काई फादर, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप किसी तरह से किसी को शेयर कर रहे हैं। ओके, इधर आप टीचर बन रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप किसी न किसी तरह से गाइड या किसी न किसी तरह से मेंटर, कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। मे बी आगे चल के ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आप रिलीजन के बारे में लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों से, ऑप्शन नंबर 1, आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल से। ओके, हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े इस चीज़ के लिए। ओके, तो आपकी डेस्टिनी में ऐसा है कि आप कुछ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, इधर टीचर के फॉर्म में, एनिमल्स को सर्व कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, एंड आपके साथ हो सकता है आपके लाइक माइंडेड पीपल, आपके फ्रेंड्स आपके इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे और आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए आपका जो प्रोफेशन होगा वो कुछ और होगा, और आपका एक और काम होगा जो या तो आप किसी को प्रीच कर रहे हैं, किसी को टीच कर रहे हैं, या एनिमल्स के लिए सर्व कर रहे हैं, या सोसाइटी में किसी तरह से आप अपना योगदान कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कोई सर्विस ह्यूमैनिटी के लिए, एनिमल्स के लिए, आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ओके, आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और वर्गो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी।
We have darkest fears. We have crown chakra. बॉटम में अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स है. ओके, दिस इज फाइंड बैलेंस एंड ये वाला कार्ड भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है. ओके, सो समवेयर आप किसी तरह से काउंसिल कर रहे हैं कुछ लोगों को. दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स एंड डार्केस्ट फियर एंड ये हायरोफेंट है. हो सकता है आप कुछ बच्चों को काउंसिल करें या कुछ ऐसे लोगों को काउंसिल करें जिनको आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है. किसी ना किसी को आप हेल्प कर रहे हैं, उनकी हीलिंग करवा रहे हैं. मे बी कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो फिर आप टीच कर रहे हैं, लोगों की इंटेलिजेंस, लोगों को नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे ये चीज़ें हैं. हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको हेल्प हो रही है. ये आपके लाइफ पर्पस के लिए मुझे नज़र आता है. नंबर 16 कैन बी इम्पॉर्टेंट. ओके, लेटर एस कैन बी इम्पॉर्टेंट. आप में से कुछ लोगों का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो सकता है. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू टी एंड सी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. फेसिंग फियर. ओ माई गॉड, यहाँ पे फेसिंग फियर है एंड यहाँ पर डार्केस्ट फियर्स है. ओके, एंड दिस इज काली माँ. तो ओके, आप हो सकता है किसी तरह के फियर्स को फेस करते हो. आपके अंदर खुद किसी तरह का डर हो सकता है. आप उस डर से निकलोगे, आप उस डर को ओवरकम करोगे एंड वो एक्सपीरियंस आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग यहाँ पे किसी तरह के काउंसलर, किसी तरह के साइकेट्रिस्ट, ओके, कोई टीचर, ऐसे आप बन रहे हो. मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग. दिस इज़ योर चांस टू सोर. ओके, आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है. आपकी जो पर्सनालिटी है, आप में भी काफ़ी टिमिड हो, बट आप ब्रेव बनने वाले हैं. ठीक है, किसी तरह के फियर को ओवरकम करना आपके लाइफ का पार्ट है और दूसरों को वो नॉलेज शेयर करना, ये आपकी डेस्टिनी में है. लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड. ओके, सो यस, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो. मे बी आपको काफ़ी रोका गया है किसी काम को करने से. ओके, या कोई डर आपके अंदर ऐसे सीड हो गई है. ठीक है, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं. लाइफ में आप जो जॉय चाहते हो, आपका फर्स्ट का जॉय था. ठीक है, जो खुशियाँ आप पाना चाहते हैं, जो फ्रीडम आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिलेगी. ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना, जॉय को एक्सपीरियंस करना, नॉलेज इम्पार्ट करना और एनिमल्स को सर्व करना. ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ओके, एंड यस, आपकी लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड साइकिल से गुजरोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारे एक्सट्रीम्स कंडीशन से आप गुजरोगे. ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए चिट से क्या एंजल्स बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 1 को. प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है. प्लीज़ हेल्प मी. यू हैव टू डिटरमिन योर डेस्टिनी बाय योर एक्शंस यू टेक टुडे. ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एक्शंस लेने से बचते हो, आपको कोई फियर है, किसी की वजह से रुके हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है दैट अपनी डेस्टिनी को खुद बनाएं. और ये जो आपकी डेस्टिनी है वो आज के एक्शंस पे डिपेंड करती है. ठीक है ना, आप क्या एक्शंस आज ले रहे हो, इससे आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी समवेयर डिटरमिन हो रही है. सो आपको रुकना नहीं चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए. डोंट रिग्रेट, इट वॉजंट योर फॉल्ट. ओके, हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी भावना है लाइक पछतावा, रिग्रेट कर रहे हो किसी चीज़ का. आपको कहा जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं दैट इट वॉजंट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं थी वो. ओके, लेट मी टेक दिस वन. यस, इट्स अबाउट टू हैपन. आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई है तो कुछ रिटर्न होके आने वाला है. इट्स अबाउट टू हैपन, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन. अनफोल्ड होगी कुछ चीज़ें. ओके, एंड यस, आपके लाइफ में ये है आपकी डेस्टिनी का पार्ट दैट आप बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और अनफोल्ड होगी. वी आर हियर फॉर अ रीज़न. आई बिलीव अ बिट ऑफ द रीज़न इज़ टू थ्रो लिटिल टॉर्चेस आउट टू लीड पीपल थ्रू डार्क सी. ओ माई गॉड, अगेन यहाँ पे डार्क है एंड यहाँ पे डार्केस्ट फियर है, यहाँ पर फियर है. सो यस, डेफिनेटली आप कुछ लोगों को टॉर्च की तरह दिखोगे. ओके, आप उनकी फियर से, उनकी डार्कनेस से उनको बाहर निकालोगे. वी आर हियर फॉर अ रीज़न. आई बिलीव अ बिट ऑफ द रीज़न इज़ टू थ्रो लिटिल टॉर्चेस आउट टू लीड पीपल थ्रू डार्क. ओके, सो आपका इस प्लैनेट पे आने का रीज़न ये हो सकता है कि आप खुद के फियर को ओवरकम करोगे
कुछ लोगों को आप टॉर्च की तरह दिखोगे, कोई आप हीलर हो सकते हैं या किसी न किसी तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं। ओके, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ऑप्शन नंबर 1। एंड आपकी रीडिंग यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको समझ आई है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके साथ रेजोनेट हुई नहीं हुई। ओके, सो डेफिनेटली आप बताएं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या फिर जो आपकी बर्थडे है वो आती है 11 से 21 के बीच में किसी भी मंथ के। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स रिटेन इन योर डेस्टिनी। ओके, एंड यस, जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं इसे, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आई है आप देख सकते हैं। एंड यस, जेंडर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, आप किसी भी जेंडर के हो देख सकते हैं इस रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहे हैं एंजल्स। रीडिंग को पूरी देखिएगा, ठीक है, तो क्योंकि हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। और चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। Okay, we have movement and the voice. This is innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable curiosity. Okay. So option number 2 यहाँ पर नज़र आता है। आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, इधर आप अपने लाइफ में अभी कुछ सीख रहे हो, कुछ सीखना स्टार्ट किया है। हो सकता है आपकी एज बहुत कम है, या तो फिर आप बहुत हमेशा ही क्यूरियस रहते हो चीज़ों को सीखने के लिए। और यस, हो सकता है आपकी एज बड़ी है, मे बी आप 54, 53 ऐसे हो सकते हैं, बट आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी हमेशा यंग रहती है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी है, आप हमेशा ही चीज़ों को ग्रैस्प करते हो, सीखना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे आपके लिए ये एनर्जीज़ दिख रही है। ओके, हमेशा ही लाइफ को एंजॉय करना आप चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना, मूवमेंट देखना, एक चीज़ आपने एक गोल से अचीव किया, फिर नेक्स्ट गोल तक जाना, ये आपकी लाइफ का पार्ट और आपकी ये इच्छा रहती है। आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, आप काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, आप हो सकता है काफ़ी अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। आप कुछ लोग यहाँ पे पोइट हो सकते हैं, किसी तरह के राइटर हो सकते हैं। ओके, आप काफ़ी आर्टिस्टिक हो सकते हो, पेंटर हो सकते हैं। ओके, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। आप लोगों के लिए एक होते हैं ना कोई ऐसे पर्सन जो हमारे पार्टी में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, या फिर लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है। आप हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए आप एक गाइड की तरह हो, या तो फिर लोग आपको हमेशा ही, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपकी एडवाइस सीख करते हैं, वो हमेशा ही आपको कॉल करते हैं, या फिर उनको किसी भी तरह से एडवाइस चाहिए होती है वो आपको कॉल करते हैं, बिकॉज आपके साथ उनको अच्छा फील होता है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी देते हो। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ये देखते हैं अभी आपकी डेस्टिनी का पार्ट क्या है। ऑप्शन नंबर 2 की डेस्टिनी का पार्ट क्या है। आपकी जो बर्थ मंथ है वो नवंबर हो सकती है, मंथ ऑफ मई, मार्च, जून आपका बर्थ मंथ हो सकता है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, जो बताया उनमें से कोई एक आपका बर्थ मंथ हो सकता है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, आपके लिए पहला कार्ड आया है एल्डर का। एनिमल गार्डन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। एंड आपके लिए है दिस कार्ड्स आर सो स्टिकी, ये बहुत ज़्यादा आपस में चिपक जाते हैं। वी हैव मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए कि आपकी लाइफ या फिर आपकी फैमिली ऐसी हो सकती है जो वो कहती है कि आप वही काम करें जो आपके एंसेस्टर्स करते थे, या फिर आपकी फैमिली का कोई पैटर्न हो सकता है, वो आपको करने के लिए कहा जाता है, और आप हो सकता है आप उस चीज़ को मना करते हो, आप खुद का कोई काम या फिर आप क्रिएटिव काम करना चाहते हो। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आप उस काम को करोगे अपनी फैमिली से। ठीक है, कोई किसी तरह का बिजनेस या किसी तरह का कोई ऐसा काम करोगे जो आपकी फैमिली से इंस्पायर्ड होगा। ओके, आपकी फैमिली या फिर आपके एंसेस्टर्स
ने आपको वो काम दिया होगा, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। फॉर सम ऑफ यू, आप हो सकता है किसी तरह के एंशंट कोई ट्रेडिशन या एंशंट कोई आर्ट का फॉर्म, उसको आप करोगे आगे, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स कोई काम करते थे, उसको आप परसू करोगे। किसी तरह की कोई वॉल पेंटिंग, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। कोई एंसेस्टर्स के द्वारा दिया हुआ काम जो आप नहीं करना चाहते हो बट आप वो करोगे, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ओके। एंड इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखता है आपको खुद के अंदर काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आप फील करोगे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप ऐसे फील करोगे कि आपने अपने एंसेस्टर्स को एक ट्रिब्यूट दिया, ठीक है। वो चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ मेडिसिन गार्डियन, ओके। आप किसी तरह की हीलर, कोई डॉक्टर आप हो सकते हैं, ओके। या किसी तरह के आप कोई राइटर, या आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आप या तो डॉक्टर बन के कुछ लोगों की हीलिंग में हेल्प कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए अगेन यहाँ पे दिखता है कि आप किसी तरह के राइटिंग कुछ लिख रहे हो, ओके। कोई बुक लिख रहे हैं, आपका ये शौक हो सकता है। आप किसी तरह के आर्टिस्टिक वर्क को कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो अपने वर्क के थ्रू, ओके। कोई बिजनेस या कोई ऐसे एंसेस्टर का काम, आपकी फैमिली का काम, वो आप आगे परसू करोगे, ओके। आप बुक राइटर, कोई ऑथर यहाँ पर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आप किसी तरह की हीलर बन रहे हैं या कोई डॉक्टर बन रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई कैन पिक अप दिस मैसेज। आपको हो सकता है टैटू, आप टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हमें दिए जा रहे हैं। Wow, we have green Tara, supreme protection. You are protected, cords are being cut, move beyond limitation and trust. Okay, so यहाँ पर आपके लिए आया है move beyond ancestral patterns, move beyond limitations. Okay, so ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है आपको किसी तरह से कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इम्पोज्ड हो, ओके। एंड अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको विद द ग्रीन तारा कार्ड आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपकी लाइफ की जर्नी में। आप जो भी करना चाहते हो, या तो फिर आपको फील होता है मे बी कि आप जब अपनी मन की करोगे, आपकी जो सोल आपको कहती है, तो आपको फील होता है कि आप कुछ लोगों को ऑफेंड कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली आपके एंसेस्टर्स को या आपकी फैमिली को, ठीक है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ठीक है। अल्टीमेटली हो सकता है आप किसी ऐसे काम को करोगे जहाँ पर आप अपनी सोल को फॉलो कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद आप अगेन मुझे यहाँ पे दिखता है आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स के ऊपर रिटर्न होगे। ऑल्दो यहाँ पे मैसेज है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, बट आई कैन इंट्यूटिवली फील कि आप उसी चीज़ के ऊपर में रिटर्न हो रहे हो। आपने हो सकता है बहुत कुछ अलग किया, उसके बाद फिर से अपनी फैमिली के काम को भी कर रहे हो, बिकॉज आपको फील होगा कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आप ना ही आपने अपनी फैमिली को हर्ट किया, ना ही अपने आप को हर्ट किया, एंड आपको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। एंड यस, यहाँ पे ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपको पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है, बिकॉज यू आर ऑलवेज बीइंग प्रोटेक्टेड बाई सम काइंड ऑफ डिवाइन पावर, ओके। हो सकता है ग्रीन तारा माँ को वर्शिप करते हो या फिर उनको मानते हो। वी हैव हॉरस कॉस्मिक गेटवे। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्यूलस चेंजेस आर अकरिंग, ओके। सो यहाँ पर आपके अंदर आप काफ़ी अच्छा मैनिफेस्ट करोगे आपकी, ठीक है ना। आप काफ़ी अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे। वी हैव दिस सोल फ्लेम, रिडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ओके। तो आप, मुझे दिखता है आप काफ़ी अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे एक अच्छी रिलेशनशिप को आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में एक अच्छे पार्टनर आप मैनिफेस्ट करोगे। आप कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करोगे जो आपको भी समवेयर सेटिस्फाई करेगा और आपके फैमिली को भी सेटिस्फाई करेगा। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं बाय बीइंग अ डॉक्टर, बाय बीइंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टर। कोई आर्मी मैन, कोई पुलिस मैन आप हो सकते हैं, ओके। एंड यस, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही आप एक मैग्नेट की तरह हो। सो आप जो चाहते हैं उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखता है आपकी जब एज 35 होगी उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, या फिर जो भी आप चाहोगे वो चीज़ आपके लाइफ में मिराक्यूलस वे में आपके सामने आएगी, ओके। कुछ चीज़ भी हो सकती है वो आपकी करियर, आपकी लाइफ पार्टनर, ओके। सो हो सकता है आपको सक्सेस मिले, बट थोड़ा आपको वेट करना पड़े। बट आपके अंदर काफ़ी मैग्नेटिक आप हो, एंड आपके अंदर काफ़ी पावर है। आप बहुत आसानी से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्शन है, तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कॉस्मिक गेटवे है, तो यूनिवर्स इस गेटवे से
आपकी जो विश है उसको ग्रांट करने के लिए रेडी है। लेट्स सी टैरो कार्ड्स को क्या बोलना है। अगेन आई कैन फील कि आप किसी तरह के पेंटर हो या तो फिर आप टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द चैरियट एंड दिस इज जस्टिस। सो ऑप्शन नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखता है आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप उस काम को भी करोगे जिससे आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। तो अगेन यहाँ पे बैलेंस है, जस्टिस है। तो यस, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे जस्टिस है, तो आप कुछ लोग लॉयर, जज बन सकते हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स, उनके लाइफ की चैलेंजेस को ख़त्म करने में। और आप ऐसे करोगे कि आप किसी तरह के लॉयर, जज, पुलिसमैन या किसी तरह के प्रोटेक्टर आप हो सकते हो, जैसा कि मैंने पहले कहा। दिस इज़ द चैरियट। तो आपको बहुत ज़्यादा ही आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आप फॉरेन टूर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे, आपके पास बहुत सारे व्हीकल हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, आपके फॉरेन टूर्स हमेशा रहेंगे, आप अपने काम के लिए हमेशा ही ट्रैवल करोगे। लोगों को जस्टिस सर्व करना ये आपका काम हो सकता है। ओके, एंड यस, आपका बर्थडे में भी जून, फॉर सम ऑफ यू आपका बर्थडे जुलाई और नवंबर में आता है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। एंड यहाँ पे आई कैन सी अ ब्लैक हॉर्स एंड अ वाइट हॉर्स एंड अ ब्लैक हॉर्स। ओके, सो यस, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे एंड ये आपकी जर्नी, आपकी डेस्टिनी में होगा कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिल रहे हो। ओके, सो चलिए अभी हम चिट से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, ऑप्शन नंबर 2। क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, क्या मैसेजेस है। Don't let a thief into your house 3 times. The first time was enough, the second time was a chance, the third time you are stupid. Okay, so yes, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप हो सकता है बहुत आसानी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ओके, आपको कह रहे हैं यहाँ पे एंजल्स कि उस पर्सन को बार बार चांस ना दें जिन्होंने आपके ऊपर ऑलरेडी आपको चीट किया है। फर्स्ट टाइम में भी आपने बहुत, आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको पता है कि जो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं भी सोच रहे, उनको बार बार चांस देते हैं। ठीक है, तो आपको उन तरह के लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज थर्ड टाइम जब आप उनको चांस दोगे, देन एंजल्स बोल रहे हैं दैट यू विल बी स्टूपिड। ओके, यहाँ पे है इट्स अबाउट टू हैपन, तो कुछ तो है यहाँ पर जो होने जा रहा है आपके लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मे बी ये एक वार्निंग की तरह हो सकती है। अगर आपको कोई बार बार चीट करते हैं, अपनी बात को नहीं रखते हैं, अपनी प्रॉमिसेस को नहीं रख पाते हैं, तो आपको उनको बार बार चांस देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो वापस से आपके साथ रिपीट हो सकती है और आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये है इट्स अबाउट टू हैपन, तो कोई मेजर, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लीव योर फियर्स बिहाइंड। ओके, सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने फियर्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़े। योर टाइम इज़ कमिंग, इट्स अबाउट टू हैपन, सो मेनी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंसेस। वाओ, सो यहाँ पे इट्स अबाउट टू हैपन है, तो आपके लिए मैसेज है आपका टाइम आ चुका है, कुछ होने जा रहा है। और ये क्या होने जा रहा है, तो मेनी ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंसेस आर कमिंग टू यू। ओके, दिस ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंसेस आर बीइंग सेंट टू यू बाय एंजल्स। डिवाइन पावर आपको चाहते हैं खुश करना, खुश रखना। ओके, बट डेफिनेटली यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन जिन्होंने आपको बार बार चीट किया है। ओके, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, यू हैव सेलेक्टेड दिस कार्ड। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी का क्या पार्ट है जो आप एक्सपीरियंस करोगे इस लाइफ टाइम में। आपके लिए क्या गाइडेंसेस है इस रीडिंग में हम देखेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। एंड वीडियो पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं रीडिंग में आपके लिए क्या बताया जा रहा है, आपकी डेस्टिनी का क्या पार्ट है। और यस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, कुछ पार्ट ही है जो रेजोनेट हो सकती है। ओके, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने कभी भी आप देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर।
चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी का क्या पार्ट है। जस्ट बताया हमें ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या बताना चाहते हैं। ओके, वी हैव रेस्ट्रिक्शन, वी हैव फियर, डेथ, ओके, एंड दिस इज द ग्रे लाइट। तो अगेन यहाँ पे डेथ का कार्ड है। दैट डजेंट मीन कि ये कोई फिजिकल डेथ या किसी तरह की लाइफ को ख़त्म होने को दर्शा रहा है। ओके, ये डेथ इस ऑरिकल कार्ड में दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है एंड वो एक साइकिल कंप्लीट होके दूसरा साइकिल ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये है। सो फिजिकल डेथ को ये नहीं दिखा रहा। इस बात को आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए। आपकी जो फियर है, ओके, आपकी दुश्मन है, आपको रोक के हमेशा रखती है। और यहाँ पर आपकी जो फियर है वो बहुत एक्सट्रीम हो सकती है। दिस इज़ डेथ, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपके अंदर डर है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, आपको मे बी किसी ने चीट किया या फिर कोई ऐसा आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट, ठीक है, हुआ था जो चाइल्डहुड में हुआ था, कुछ साल पहले हुआ था, 5 साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से आप एक आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हो, कोई इंसिडेंट हुआ और उसके बाद उसका जो ट्रॉमा है वो आपके अंदर है। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ एनी काइंड ऑफ फियर जो आपको रोक के रखता है। ओके, ये कोई भी फियर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई हाइट, एंड फॉर सम ऑफ यू किसी न किसी तरह का फोबिया हो सकता है जिससे आप सफ़र कर रहे हो। एंड ये चीज़ें हैं जो कुछ आपको रोक के रखती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है आपके अंदर, एंड इस वजह से आपने बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ को ऑलरेडी खो दिया है। ओके, हो सकता है आपको जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पर नहीं हो, और उसका जो मेन रीज़न है दिस फियर। आपकी रीडिंग में ये कार्ड बीचों बीच आया है। सो कोई फियर है जो रेस्ट्रिक्ट करता है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखता है आप किसी टॉक्सिक पर्सन या कोई टॉक्सिक मैरिज में रहे हो एंड उनका फियर है आपको, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप उस सिचुएशन को ख़त्म होने के लिए अपने लाइफ में वेट कर रहे हो। ओके, सो कोई सिग्निफिकेंट फियर है जो आपको बहुत मेजर तरीके से अफेक्ट करता है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जो आपके लिए सुटेबल नहीं है और इस वजह से आप काफ़ी फियरफुल रहते हो। आई डोंट नो ये कैसे आपके साथ रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। आपकी एज 35 हो सकती है, फॉर सम ऑफ यू आपकी एज 21 हो सकती है, 36 हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग को आप जो देख रहे हो, आपकी कोई मैरिज टूटी है और या तो फिर आपका कोई सेपरेशन हुआ है, इस वजह से आप काफ़ी फियरफुल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं आपके लिए आपकी डेस्टिनी का क्या पार्ट है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन हियर चाइल्ड लॉस, ठीक है। हो सकता है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों ने आपकी चाइल्ड लॉस हुई है, ठीक है। एंड इस वजह से वो ट्रॉमा हो सकता है जो आपके साथ है, ठीक है। Wheel of Fortune, this is number 10. Flow. Empress. And this is Take the Lead. 3 of Wands. बॉटम में आया है कन्फ्रंट, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो फियर है। ओके, कोई फियर आपको फेस करना पड़ेगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी ये मैसेज था। मे बी आपने ऑप्शन नंबर 1 भी देखा है तो हो सकता है। ओके, आप कोई कंफ्यूज स्टेट में आप रहते हो। कोई सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो डेस्टिनी का पार्ट है, आपने अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज में आपके अपने लाइफ की जर्नी जब आपकी स्टार्ट हुई थी, आप बच्चे थे, उस टाइम पे कोई फियर आपको मिला, ठीक है, या तो फिर आपने कुछ गेन किया कोई फियर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखता है उस फियर से आप बाहर निकलोगे, उस चीज़ से बाहर निकलोगे। एंड दिस इज़ द एम्प्रेस। ओके, अपने आप को फ्री करना, अपने आप को बिल्ड करना, ओके, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ की जर्नी होगी कि आप किसी तरह के लीडर बन रहे हो। ओके, आप हो सकता है कहीं पे जाके फॉरेन में आप शिफ्ट हो सकते हो, वहीं पे आप रह सकते हो, आप वहीं से कोई बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे आपकी जर्नी का पार्ट दिख रहा है। आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपकी जर्नी का पार्ट होगा कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी कंट्री को चेंज करेंगे, आप जहाँ पर अभी रह रहे हो। ओके,
और आप वहाँ से किसी तरह का बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप अगर आपकी कोई मैरिज टूटी है तो डेफिनेटली आप मे बी मेल हो फीमेल हो, आपकी जो एनर्जीज है वो ऐसी होगी कि आप लोगों को, आप मे बी ऐसा काम कर रहे हो, मे बी आप लाइमलाइट में जा रहे हो, ओके, कोई बिजनेस आइकन बनना, कोई पॉलिटिशियन बनना, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोगों को इंस्पायर करना। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर भी फ्लेम है एंड यहाँ पर भी फ्लेम है, ओके। आप बहुत ही कुछ सिग्निफिकेंट क्रिएट करोगे, ओके, और ये आप अकेले करोगे। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आपकी खुद की टैलेंट को इस्तेमाल करके आप कुछ ना कुछ तो क्रिएट करोगे, ओके। आप कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिशियन बनेंगे, कुछ लोग यहाँ पर कोई बिजनेस करेंगे और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप बनाओगे एंड कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जिसको लोग देख के उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपने अकेले वो चीज़ें की, और इतने स्ट्रगल्स को देखने के बाद और आपकी फियर्स को फेस करने के बाद आप उस चीज़ से चेंज लाओगे और बहुत कुछ यहाँ पे बड़ा क्रिएट करेंगे आप। फॉर सम ऑफ यू, आप नेचर से कनेक्टेड, नेचर के लिए कुछ कर सकते हैं, ओके, नेचर से कनेक्ट होकर कुछ कर सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे दिखता है आपकी कोई चाइल्ड लॉस हुई है तो आप बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ओके। कुछ ऐसे बच्चे जो लेस प्रिविलेज्ड है उनके लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी जर्नी होगी। मे बी आप पॉलिटिशियन बन रहे हो, आप कोई ऑर्फेनेज खोल रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली वो चिल्ड्रेन जो ब्लाइंड होते हैं उनकी आप हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, मे बी ये आपकी जर्नी है, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है और ये आपकी चाहत हो सकती है। आपका बर्थडे 13 नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपकी बर्थडे मार्च में आती है या फिर आपकी एज 33 हो सकती है, ओके। नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड लेट मी टेक द कार्ड, वी हैव लॉर्ड, सी, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, ये एम्परर का कार्ड है इस वाले डेक में। एंड यहाँ पर क्या है, टेक द लीड, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 आपकी डेस्टिनी में ऐसा है कि आप बहुत बड़े लीडर बनोगे, आप किसी तरह के लीडर, किसी तरह के पॉलिटिशियन बन रहे हो एंड आपके अंदर आपको काफ़ी अथॉरिटी मिलेगी। आप किसी तरह के ऐसे काम को करोगे, आपकी जॉब, आपकी सोसाइटी में स्टेटस ऐसी होगी कि आप बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी पावर आ रही है, ओके, आपको पावर मिल रही है। सो आप कोई ना कोई ऐसा जॉब करोगे जहाँ पर यहाँ पे एम्परर है एंड दिस इज़ द एम्प्रेस, वाओ, ओके। तो आपके अंदर, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी ये डेस्टिनी का पार्ट है जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है कि आप एक ऐसे लीडर बन रहे हो जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आप अकेले खुद अपनी पावर अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं, ओके। सो यस, कुछ लोगों के लिए आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, ओके। कोई फेमस पर्सन, कोई फेमस पर्सनालिटी आप बन रहे हैं, ओके। एंड बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी कि आपने इतना पोजीशन अपना बनाया। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, ओके। सो आपकी लाइफ में आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे एंड मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा आते रहेंगे जो आपको समवेयर बहुत ज़्यादा ही आपकी हेल्प करेंगे, ओके। और वो पर्सन एंजल्स के थ्रू भेजे हुए होंगे, डिवाइन के थ्रू, जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करते रहेंगे। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, अगर आपको कोई मैसेज मिलते हैं आपके ड्रीम्स में और आपको लगता है कि आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं तो आपको वो मैसेजेस लिख लेने चाहिए। अगेन यहाँ पे फेदर है तो आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ही मैसेजेस मिलते हैं एंजल्स से, वो आपको हमेशा ही गाइड करते रहेंगे। इवन हो सकता है आप बहुत अकेले हो अपने लाइफ में, वो हमेशा आपके साथ हैं। यू आर नॉट अलोन, सी, यू आर नॉट अलोन, एंजल्स हमेशा ही आपके साथ हैं, ओके। और वो आपको हमेशा ही मैसेज सेंड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। टेक द लीड, नर्चर, आप लोगों की केयर कर रहे हैं, आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जो ऑड्स एंड चैलेंजेस से निकल के अपनी पावर क्रिएट कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार, ओके। यहाँ पे ये मैसेजेस आपकी डेस्टिनी के लिए दिखाए जा रहे हैं। बॉटम में आया है आपके लिए ड्रीम एंड जर्नी, ओके। सो यस, आप अपनी जो ड्रीम्स है उसको डेफिनेटली फुलफिल करोगे। मे बी आपको रेड कलर के फ्लावर्स पसंद है, आपके घर पे हो सकते हैं। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली बॉन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ, ओके। हो सकता है आपकी कोई फैमिली बॉन्ड है, ओके। आप किसी ऐसे मैरिज में रहे हो या तो फिर आपको ऐसी फैमिली, आपके चाइल्डहुड कुछ ना कुछ तो है जो आपका फियर है। अ फैमिली बॉन्ड, आपको कोई फैमिली बॉन्ड, कोई पैटर्न, आप कोई ऐसा फियर का पैटर्न हो सकता है जो हमेशा फेस करते रहो,
फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से आपने काफ़ी सफ़र किया है। ओके, कोई टॉक्सिसिटी झेली आपने, ठीक है, या कोई और फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। वी हैव केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। ओके, सो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है जो आपने आपके लाइफ में लव एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो एंजल्स आपको सेंड करेंगे। यू आर नॉट अलोन। एंजल्स आपको प्यार करते हैं। डिवाइन पावर, गॉड, जहाँ भी आप बिलीव करते हो, जो भी डिवाइन सोर्सेस है यहाँ पे आई है, वो हमेशा आपको देख रहे हैं। ओके, यू आर नॉट अलोन एंड दे विल ऑलवेज सेंड यू सम काइंड ऑफ मैसेजेस, सिग्नल्स, जिससे आपको बताया जाएगा कि आपके जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यू शुड टेक नोट ऑफ ऑल दोज इंट्यूटिव मैसेजेस जो आपको रिसीव होते हैं और आप उसको इग्नोर कर देते हो। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सिग्निफिकेंट है, देन यू शुड डेफिनेटली नोट डाउन दोज मैसेजेस इन योर डायरी और समवेयर, जिसको आप बाद में रिलेट कर सकते हैं अपने से। ओके, केयर एंड कंपैशन, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में केयर कंपैशन को एक्सपीरियंस करोगे, आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ओके, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अर्थ कनेक्शन, मदर गाया, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ओके, सो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप अर्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। ओके, अगर आपकी ये चाहत है तो डेफिनेटली आप अर्थ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, यहाँ पे इम्प्रेस है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की ये डेस्टिनी है। एंड डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे आप ट्रैवल करोगे, फॉरेन में आप शिफ्ट हो सकते हैं एंड कुछ ना कुछ अर्थ या फिर इन्वायरमेंट के लिए आप कर रहे हैं। ओके, वेरी सून। ओके, तो कुछ आपके लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है, ये मैसेज है आपके लिए, वेरी सून। ओके, और कुछ चैप्टर्स या कोई ऐसे पेज है जो आपके लाइफ में अनफोल्ड होगी बहुत जल्दी। यू हैव टू डिटर्मिन योर डेस्टिनी बाय योर एक्शंस यू टेक टुडे। ओके, कुछ ना कुछ आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी कुछ एक्शंस लेने हैं और वो आपके डेस्टिनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को टाल रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। एंड सी व्हाट इज़ हियर, एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। वाओ, यहाँ पर भी ये मैसेज है आपके लिए, यू आर नॉट अलोन। तो आपकी कुछ फियर्स है, आप किसी चीज़ से बहुत दिनों से सफ़र करते रहो, आपको लगता है कि जो भगवान है वो आपकी प्रेयर्स को नहीं सुन रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, आई हैव हर्ड योर प्रेयर्स, आई हैव सीन योर टीयर्स, आई हैवंट फॉरगेटन यू। भगवान आपको भूले नहीं, उन पर भरोसा रखें। ओके, मे बी आपको वो हमेशा ही कुछ मैसेज, कोई सिग्नल्स देते हैं, बट आप उस चीज़ को ओवरलुक करते हो। मूव ऑन, लेट गो ऑफ द पेनफुल मेमोरीज, सन इज़ अहेड। माई गॉड, वाओ। सो आपको कहा जा रहा है आपने जो भी पेन झेला है उसको बाहर छोड़ दे, उससे आगे बढ़े। सन इज़ अहेड। ओके, आपके लिए आगे सन है। सन मीन्स हीलिंग है, हैप्पीनेस है, ब्राइटनेस है आपकी लाइफ के लिए। एंड आई थिंक आई शुड टेक वन मोर। आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, लेट्स टेक वन मोर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वाओ, ओ माय गॉड, यस। सो यस, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।